स्लीपी हॉलो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल से गुजर रहा था। तभी वो देखता है कि उसके रथ को एक सरकटे इंसान चला रहा है। ये देख के वो रथ से उतर के जंगल की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद अचानक उसके सामने वो सरकटे इंसान आके उसके मार डालता है। इसके बाद हम जॉनी डेप को इस मूवी के मेन कैरेक्टर इचाबोट क्रेन के कैरेक्टर में देखते हैं। क्रेन एक कांस्टेबल है जो कि उस समय की कानून व्यवस्था से काफी नाराज था, क्योंकि तब निर्दोष लोगों को बिना किसी वजह से सजा दिया जाता था। वो काफी बार इन सब के खिलाफ आवाज उठाता था। उससे छुटकारा पाने की वजह से उसके उच्च अधिकारियों ने उसे स्लीपी हॉलो नाम के एक जगह जाने को कहता है और कहता है कुछ दिन पहले ही वहाँ पे 3 मर्डर हुआ है, तुम्हें कातिल को ढूंढना होगा। इसके बाद क्रेन स्लीपी हॉलो के लिए निकल जाता है। स्लीपी हॉल में वैन टेसल के घर आता है, जहां वो कैटरीना से मिलता है, जो कि वैन टेसल की बेटी है। मिस्टर वैन टेसल और उनके दोस्तों से क्रेन को पता चलता है कि ये सब कुछ एक सरकटे घोड़सवार ने किया है। वो लोग कहता है कि सरकटे घोड़सवार एक जर्मन सोल्जर था। बहुत कोशिशों के बाद एक बार अमेरिकन सेना ने उसे पकड़ लिया और उसका गला काट के उसे स्लीपी हॉलो की जमीन में दफना दिया और वो आज तक अपनी मौत की बदला ले रहा है। रात में सरकटे घोड़सवार जोनाथन मेजबेथ नाम के एक आदमी को मार डालता है। अगले दिन सुबह क्रेन और बाकी लोग उसके लाश के पास जाता है और उसके लाश को दफना देता है। इसके बाद फिलिप्स क्रेन को कहता है कि असल में 5 लोगों को मारा गया था, लेकिन कबर सिर्फ 4 लोगों का है। इसके बाद वो चारों कफन को खोलता है, जिससे क्रेन को पता चलता है कि विडो विंसिप मां बनने वाला था। इसीलिए मैजिस्ट्रेट उसे ये कहा था कि उस दिन 5 लोगों की जान गई थी। क्रेन सोचता है कि यह बात सिर्फ मैजिस्ट्रेट को ही क्यों पता था, इसलिए वो मैजिस्ट्रेट फिलिप्स का पीछा करने लगता है। वो उसे पूछता है, क्या तुम ही विंसिप की होने वाले बच्चे की फादर हो? ये सब बातें चल ही रहा था, तभी उन लोगों को किसी का साउंड सुनाई देता है। तभी वो लोग देखता है कि सरकटे घोड़सवार उन लोगों की तरफ आ रहा है। वो आके मिस्टर फिलिप्स की सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सर लेके चला जाता है, लेकिन वो क्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये सब कुछ देख के क्रेन डर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन क्रेन और यंग मेजबेथ, जो कि जोनाथन मेजबेथ का बेटा है, वो लोग जंगल की तरफ जाता है। यंग मेजबेथ कहता है कि सबसे पहले वैन गैरेट और उसके सन को मारा गया था, देन विडो विंसिप और सबसे आखिर में जोनाथन मेजबेथ को मारा गया। क्रेन सोचता है वैन गैरेट की नौकर मेजबेथ था, इस वजह से शायद उन दोनों को मार दिया गया, लेकिन विंसिप की मौत की वजह उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद आगे जाके वो एक गुफा में एक विच से मिलता है। वो उसे एक पहेली बताता है, जो कि सरकटे घोड़सवार की कफन तक पहुंचने का रास्ता था। अब वो लोग जंगल में जाके उसका कफन ढूंढता है। तभी क्रेन देखता है कि कटरीना भी उन लोगों का पीछा करता हुआ वहां तक पहुंच चुका था। अब ये तीनों डेथ ट्री के पास जाता है, यानी किलर की कफन के पास। वो लोग देखता है कि उसने आज तक जितने भी लोगों को मारा था, उन सब लोगों का गला वो उस ट्री में छुपा के रखा था। क्रेन उसकी कब्र को खोलता है। वो देखता है कि उसके सर उसके कफन में नहीं है। इसके मतलब वो अपने सर को ढूंढ रहा है और कोई उसका सर के बदले में उससे ये सब कुछ करवा रहा है। और तभी ट्री के अंदर से सरकटे घोड़सवार निकलता है और वो एक और फैमिली को मार के वापस आ जाता है। इसके बाद क्रेन हार्डन ब्रूक नाम के एक आदमी के पास जाता है, वैन गैरेट की वसीयत को देखने के लिए। वसीयत से पता चलता है कि वैन गैरेट ने अपनी पूरी जायदाद विडो विंसिप के नाम कर दिया था और पेपर में जोनाथन मेजबेथ का साइन ले लिया था। इसके मतलब विंसिप की बच्चे की फादर वैन गैरेट था और इन सब बातों को सिर्फ मिस्टर फिलिप्स जानते थे। क्रेन को अब पूरी बात समझ आने लगा था कि इंसाफ की मौत क्यों हुआ। क्रेन कहता है कि वैन गैरेट की पूरी परिवार खत्म होने की वजह से उनके पूरी प्रॉपर्टी अब वैन टेसल की हो चुका था। इसके मतलब सर कटे घोड़सवार की मालिक और कोई नहीं बल्कि वैन टेसल है। अगले रात वैन टेसल की बीवी को किलर पकड़ लेता है और गांव के सभी लोग चर्च के अंदर आ जाता है। वो लोग सोचता है कि वैन टेसल की बीवी मर गई है
उधर चर्च के अंदर वो किलर एंटर नहीं कर पा रहा था, पर किसी तरह से वो वैन टैसल को चर्च के बाहर आके मार डालता है। क्रेन इन सब की जिम्मेदार कैटरीना को मान रहा था, क्योंकि उसने कुछ काला जादू टाइप ड्रॉ कर रखा था। कैटरीना के ऊपर गुस्सा होकर वो स्लीपी हॉल छोड़ के जाने की फैसला करता है, क्योंकि वो कैटरीना से प्यार करने लगा था। रास्ते में उसे पता चलता है कि उस दिन कैटरीना ने जो मैजिक किया था वो एक वाइट मैजिक था, जो कि उसने अपनी फादर को बचाने के लिए किया था। इस वजह से क्रेन वापस आ जाता है। उधर कैटरीना अपनी सौतेली माँ को देखता है, जो कि जिंदा थी। वो उससे कहती है कि सरकटे घोड़सवार की असली मालिक मैं हूँ। मैंने ही प्रॉपर्टी के लिए उससे इतने कत्ल करवाए और आज मैं तुम्हें मारने की ऑर्डर उसे दिया है। वहीं दूसरी तरफ क्रेन कैटरीना को बचाने के लिए वहां पे पहुंचता है। वो लोग सरकटे घोड़सवार को अंदर फंसा के उस जगह को आग लगा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो लोग जंगल की तरफ भागता है। वो भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। कैटरीना के स्टेप मॉम कैटरीना को पकड़ लेती है। क्रेन किसी तरह से उसके मॉम से किलर की हेड छीन लेता है। दूसरी तरफ सरकटे घोड़सवार कैटरीना को मारने ही वाला था, तभी क्रेन उसे उसका सर वापस कर देता है, जिस वजह से वो आज़ाद हो जाता है। वो कैटरीना की स्टेप मॉम को मार देता है और अपने साथ डेथ ट्री में ले जाता है। इसके बाद क्रेन कैटरीना को लंदन ले आता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।